हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरुजी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पेट की एग्ज़ाम डेट 24 अगस्त है। तो इस चक्कर में हमारे पास ज़्यादा दिन भी नहीं है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है। तो बेटा हमारा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें। बेटा जो पूरे प्रैक्टिस सेट में क्या है, अच्छी बात तो ये है कि इस पूरे प्रैक्टिस सेट में सारे टॉपिक बाय टॉपिक दे रखे हैं, यानी इतिहास के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग और साइंस के अलग। सारे क्वेश्चन बेटा कैसे अलग अलग दे रखे हैं। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन है ना, और ये अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स है, भूगोल है। इस प्रकार से मतलब पूरा चैप्टर बाय चैप्टर बोले या फिर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बोले, इस हिसाब से उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो बेटा इसका कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सुमेलित नहीं है? देखो पहले हम ट्राई करते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोज की थी, सही है। लोथल एस आर राव ने की थी। सुरकोटदा की जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा, धौलावीरा वेरा धौलावीरा बी के थापर ने नहीं की थी। किसने की थी बेटा? जब जगपति जोशी एवं आर एस बिष्ट, जगपति जोशी एवं आर एस बिष्ट ने की थी धौलावीरा की खोज। तो बेटा इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है। आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा होगा बेटा सबसे प्राचीनतम वेद? ऋग्वेद। कौन सा होगा बेटा? ऋग्वेद। महात्मा बुद्ध को जन्म एवं निर्माण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? महात्मा बुद्ध को जन्म एवं निर्माण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी बेटा? ये होया था हमारा कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब हुआ था बेटा? वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसीलिए बेटा क्या होता है, जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं वो लोग बुद्ध पूर्णिमा बनाते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध को पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था और पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी बेटा? पूर्णिमा के ही दिन हुई थी। ठीक है। आते हैं हमारे बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे। चीनी यात्री हुआंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी हुआंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? बेटा किस में किया था ये? कौन सा ऑप्शन होगा इसका? नालंदा। कौन सा होगा बेटा? नालंदा। आते हैं बेटा हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन है हमारा फिरोज शाह तुगलक। सी ऑप्शन है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। डी ऑप्शन है बेटा बलबन। तो बेटा इसका कौन सा ऑप्शन होगा? फिरोज शाह तुगलक। कौन होगा बेटा? फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर क्या लगाया था? जजिया कर। आते हम लोग बेटा अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा भारत कब आया, यानी किस वर्ष आया? तो कब आएगा बेटा बताओ? 530 ईस्वी में। बी ऑप्शन है 1350 ईस्वी में। सी ऑप्शन है 1498 ईस्वी में। और डी ऑप्शन बेटा कब है हमारा? 1612। कौन सा बेटा? 1612। तो बताओ इसमें बेटा कौन सा राइट ऑप्शन है? कब आया था? कब आया था बेटा? 1498 में। 1498 में वास्को डिगामा भारत कब आया था बेटा? 1498 में। अच्छा ये बताओ आप लोग कमेंट करके बताना, वास्को डिगामा भारत किस बंदरगाह पे आया था? बताओ अच्छा सब लोग। कहाँ आया था बेटा? कालीकट बंदरगाह पे। कहाँ पर आया था? काली तट बंदरगाह पे। ठीक है। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त, हाँ सेवन क्वेश्चन। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम शासक था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम शासक था। तो बेटा कौन सा ऑप्शन है? पहले ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, अली वर्दी खां, सरफराज खां। तो बेटा बताओ मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम शासक कौन था? तो बेटा बंगाल पर जो नियुक्त था मुगल सम्राट का अंतिम शासक वो था, वो कौन सा था? मुर्शीद कुली खां। कौन सा था बेटा? मुर्शीद कुली खां। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? अच्छा ये तो बेटा बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बताओ कौन सा होगा? भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल
कौन था बेटा इसका? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था बेटा 1857 में गवर्नर जनरल कौन था बेटा? लॉर्ड कैनिंग। कौन होगा बेटा? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1858, 1888, 1886, 1885। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा 1885, 1885। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाए बेटा, आ गया हमारा भूगोल। अच्छा चलो भूगोल के हम लोग फाइव क्वेश्चन लेंगे। बताओ, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताओ बेटा, कौन से भारतीय राज्य में से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। फिर बेटा ध्यान से करना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो बेटा इसका राइट जो ऑप्शन जो होगा वो कौन होगा बेटा? उत्तर प्रदेश। कौन होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है इन तीन में से उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, गुजरात से भी होकर गुजरती है, झारखंड से भी होकर गुजरती है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताओ बेटा इसका आंसर कौन सा होगा? गाडविन ऑस्टिन, कामेट, नंदाकोट, सतपुड़ा। तो बेटा इसका राइट जो ऑप्शन जो है वो कौन होगा? गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। तो बेटा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा? पाकिस्तान। कौन सा होगा? पाकिस्तान। क्योंकि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है बेटा? पाकिस्तान में। 14 क्वेश्चन करते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ये तो सबको ही पता होगा। भारत की किन निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो बताओ बेटा इसका कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा होगा? डी। कौन सा होगा? डी। क्योंकि ताप्ती क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। चलो 15 क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? फिर क्वेश्चन बेटा सेम आ गया। कौन सी गिरती है इसमें से? कौन सी गिरेगी? कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना। कौन सी गिरेगी? नर्मदा। कौन सी गिरेगी? नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो काम किसमें गिरती हैं बेटा? अरब सागर में। आ जाओ बेटा इकोनॉमिक्स के लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? रंगराजन समिति ने दिया था, शोर सिंह समिति ने दिया था, तेंदुलकर समिति ने दिया था कि विजय केलकर समिति ने दिया था? इसने क्या था बेटा? विजय केलकर समेत। विजय केलकर समेत। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक से हुआ? बताओ अच्छा बेटा, इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक से हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन ये तो मोस्टली पूछा ही जा सकता है, क्योंकि इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक से हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक से हुआ था, कैनरा बैंक से हुआ था, कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से हुआ था, कि इंडियन बैंक से हुआ था? किस बैंक से हुआ था बेटा? इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी, यानी इंडियन बैंक। कौन सा बेटा? इंडियन बैंक। 19 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई? तो बेटा इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा 25 मार्च 2020।
25 मार्च 2020। और ये क्वेश्चन बेटा आपका हो सकता है करंट में भी आ जाए, क्योंकि 2020 की बात है। योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन किया गया? वाह, कितना इजी क्वेश्चन है। योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन किया गया? बताओ बेटा, कौन सा होगा इसका? कौन सा होगा? ए। कौन सा होगा? ए। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। ठीक है बेटा, हम लोग मिल आ जाओ बेटा, हम लोग करते हैं संविधान के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, 1904, 1892। बेटा कौन सा उसका ऑप्शन होगा? ए। कौन सा होगा? ए। कौन सा था बेटा राइट ऑप्शन? भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा होगा बेटा? ए। भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो बेटा इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे 1946 में? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया, इटली से लिया गया, कनाडा से लिया गया कि फ्रांस से लिया गया? बताओ बेटा, तो इसका ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा? यूएसए। कौन सा होगा बेटा? यूएसए। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? फिर पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? अनुच्छेद 313, 312, 311, 310। कौन सा होगा बेटा ऑप्शन इसका? बताओ बेटा। 312। 312। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों हेतु उच्च न्यायालय का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों हेतु उच्च न्यायालय का उल्लेख है? बेटा कौन सा ऑप्शन होगा? बता बेटा, उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? केंद्र शासित प्रदेशों हेतु उच्च न्यायालय का उल्लेख है। 234, 234, 241, 243, 240। बताओ बेटा किसमें है इसका? डी ऑप्शन होगा 240। करते हैं बेटा हम लोग सॉल्व साइंस। C12, H22, O11 को कहा जाता है? C12, H22, O11 को कहा जाता है? रेत कहा जाता है, चीनी कहा जाता है, नमक कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है? बताओ बेटा ये किसका फार्मूला है, यानी किसका रासायनिक नियम है? तो बेटा ये जो है चीनी का है। किसका बेटा? चीनी का। ध्वनि तरंगे डैश है। ध्वनि तरंगे क्या है बेटा? ध्वनि तरंगे डैश है, दाब है, अनुदैर्घ्य तरंगे है, विद्युत चुंबकीय है या यांत्रिक है? ध्वनि तरंगे बेटा कौन सा होगा? ध्वनि तरंगे बताओ बेटा इनमें से कौन सा होगा? इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो हमारा विद्युत चुंबकीय है। कौन सा है? विद्युत चुंबकीय। दूध को संरक्षित करने में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? दूध को संरक्षित करने में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? पाश्चुरीकरण, बहुलीकरण, बल्कनीकरण, साबुनीकरण? तो बेटा पाश्चुरीकरण से दूध संरक्षित करने की प्रक्रिया है। कैल्शियम का स्रोत है। कैल्शियम का स्रोत है दूध, संतरा, खाने का नमक, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा दूध जो है वो इनमें से कैल्शियम का स्रोत है।
गेहूं का दाना होता है, तो क्वेश्चन अच्छा है। गेहूं का दाना होता है, फल, बीज, भ्रूण, ग्लूम। फल, बीज, भ्रूण, ग्लूम। बताओ बेटा इनमें से गेहूं का दाना क्या होता है? बीज। क्या होता है बेटा? बीज। अच्छा ये क्वेश्चन पीछे रह गए थे, चलो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं प्रैक्टिस, कोई बात नहीं है, इसकी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव, ये तो हो ही गया था। जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? हाई हो गए थे। अब कौन से हैं? ठीक है बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो बेटा हमारी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। ठीक, जय हिंद दोस्तों।